वन। आशा करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमने शुरू से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। बिना किसी तरीके स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन छाट छाट के ले आऊँ और आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। ठीक है, सो देखो, हमें शून्य क्या दे रखा है, एक्स का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो प्लस का 4 इधर का क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो आप लिखोगे भैया एक्स माइनस 4 से जरूर विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं ये जो बहुपद है के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो इस बी का मान क्या होगा। अगर शून्यक जो है ना एक दूसरे के उल्टे हों, अगर अल्फा की जगह पर अल्फा है तो बीटा की जगह पर क्या होगा, 1/अल्फा होगा। और आपको पता है शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसका जो सूत्र होता है C/A होता है। इस प्रश्न में ए के जगह पर एक्स स्क्वायर का गुणज होता है, बी क्या है, बी की जगह पर एक्स का गुणज होता है और सी क्या होता है, अचर पद। सी की जगह पर क्या है, माइनस के बी है। ठीक है, सूत्र में रखते हैं अल्फा की जगह अल्फा है और बीटा की जगह पर 1/अल्फा है। सी की जगह पे माइनस का बी है और ए की जगह पर 1 है। अल्फा से अल्फा कटा, बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा, 1 1 कम 1, माइनस बी, तो माइनस इधर आ जाएगा तो बी का मान हो जाएगा माइनस का 1। बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहा है हमसे, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस का 3 है और गुणनफल 2 है। किस बहुपद का, देखो शून्यकों का योग जो बोल रखा है हमें प्रश्न में, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अगर दो शून्यक है तो उनका योग हमें दे रखा है माइनस का 3 और जो गुणनफल हमें दे रखा है अल्फा गुणा बीटा वो हमें 2 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा होता है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है माइनस का 3 गुणे में एक्स और अल्फा बीटा दे रखा है 2। आगे हल करो, नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के 3x। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन आपको पहले वाले में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इसका शून्य क्या होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। सारे धनात्मक है तो जब सारे धनात्मक होता है तो शून्य निकालना, शून्य मतलब एक्स का वो मान जो बहुपद में रखे तो उसे शून्य बना दे, उसे हम शून्य कहेंगे। जब सारे प्लस के होंगे तो आपका बहुपद एक्स का जो मान होगा ना भाई वो नेगेटिव में होगा। तो यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव, दोनों गलत। जहाँ जहाँ पॉजिटिव दिख रहा है वो गलत हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव है गलत। या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। पहला वाला रख के देख लो, एक्स की जगह पे माइनस का 1 रखो, यहाँ पर रखो एक्स की जगह पे माइनस का 1। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या रख दिया, माइनस का 1, माइनस 1 का वर्ग प्लस का 1, 1 और 2 1 कम माइनस का 2, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 में से 2 घटाओगे क्या आ जाएगा 0, शून्य बना रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये शून्य बना रहा है। कह रहे एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक दे रखे 2 और -6। शून्यक दिया हुआ है भाई, यानी कि अल्फा की जगह पर हमें दे रखा है 2 और बीटा की जगह पे हमें दे रखा है -6 और हमें निकालना है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है ना, ये होता है। अब मान रखो अल्फा की जगह पे 2 है, बीटा की जगह पे -6, प्लस माइनस माइनस, अल्फा की जगह पे 2 और बीटा की जगह पे -6। सो देखिए आप माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर, प्लस गुणा माइनस माइनस 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। कह रहे पी का मान जिसके लिए बहुपद पूर्णतः x-2 से भाज्य है, पूर्णतः भाज्य है, तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय लगेगा। कक्षा 9 में आप ये पढ़ के आए हो, पूर्णतः भाग बोला है तो x-2, ये इस रैखिक समीकरण को 0 मान लेना है। x-2 को 0 मानोगे तो माइनस का 2 इधर का क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब शेषफल प्रमेय लगाते हैं। जहाँ x बराबर 2 है ना, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर रख दोगे और ये इसको ये बना देगा 0। ठीक है, इसको ये क्या बना देता है, 0 बना देता है। x की जगह पे 2 रखो। शेषफल प्रमेय से ये रखने पे इसको क्या बनाता है, 0 बनाता है। 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, 4 आएगा, 4 चौको 16 और ये माइनस के 2p। 8 8 16, 16 16 32, माइनस का 2p इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 2p। ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 1 कम 2, 2 छंग 12। p का मान क्या होगा भाई, p का मान होगा 16। p का मान क्या होगा, 16। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इस बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की अधिकतम घात देखनी है। कितनी है अधिकतम घात, 3। तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। कह रहे हैं शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए। अगर बोलते था भाई शून्यकों का गुणनफल भी निकालो, अल्फा गुणा बीटा, उसका सूत्र क्या होता है, सी बट्टा ए। प्रश्न में आ जाओ। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं है तो 1। बी, एक्स का गुणज क्या है, माइनस के 5। और सी होता है अचर पद 6। अब सूत्र में रख दो। बी का मान क्या है, माइनस के 5। ए का मान है 1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, किसी भी संख्या को जब 1 से भाग देते हैं ऊपर जो आता है वही आ जाता है, आंसर आ जाएगा 5। अगर हमें गुणनफल निकालना होता तो सी हमारा 6 था, ए हमारा ए था 1, तो आंसर क्या आ जाता 6। अगर हमसे ये पूछता तो आंसर ये होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, ये बहुपद है कि जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल सी बट्टा ए। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं तो 1। बी क्या होता है, एक्स का गुणज माइनस के 2। और सी क्या होता है, अचर पद। रखिए सूत्र में, किसी भी संख्या को 1 से भाग देते ऊपर जो होता है वही आ जाता है, आंसर आ जाएगा माइनस के 6। आंसर क्या होगा दोस्त, माइनस के 6। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होगा, इसका हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो उसको 0 के बराबर रख दो, ठीक है ना। माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस हो जाएगा √3। तो शून्यक होगा प्लस के √3 माइनस के √3। ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं ये जो बहुपद है इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो इसका मान क्या होगा। ये आपके सिलेबस में है बच्चों, ये आपके सिलेबस में है। 3 सूत्र होते हैं दोस्त। कितने सूत्र होते हैं, 3। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए। अगला होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। और अगला होता है अल्फा बीटा गामा गुणनफल में माइनस के डी बट्टा ए। और हमसे ये पूछा है ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणज 4। बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज। सी क्या है, एक्स का गुणज। और डी क्या है, अचर पद। रख दो यहाँ पर, अचर पद कितना है, 7। ए क्या है, 4। आंसर आ जाएगा माइनस के 7/4, माइनस के 7/4। आराम से हो गया। बाकी तो पूछता तो वो भी हम निकाल सकते थे, सूत्र हमें पता है।
अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि अल्फा बीटा इस बहुपद के मूल हो तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। लॉसपा आ जाएगा अल्फा गुणा बीटा, बीटा एक कम बीटा प्लस अल्फा एक कम अल्फा। ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है और योगफल है। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए। ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, इसका सूत्र होता है सी बट्टा है। इसके बट्टे में इसके बट्टे में कटा, क्या बचा, माइनस के बी बट्टा सी बचा। प्रश्न में आ जाओ, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं है तो एक होता है। बी क्या है, एक्स का गुणज कुछ नहीं है तो एक होता है। और सी क्या है, अचर पद। सूत्र में मान रख दो, एक को एक से भाग देंगे एक आ जाएगा, उत्तर आएगा माइनस के एक। उत्तर क्या आ जाएगा आपका, माइनस के एक। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि त्रिघाती बहुपद का एक शून्य शून्य है, मतलब त्रिघाती बहुपद है, एक शून्य शून्य है, अल्फा को मैंने शून्य मान लिया, बाकी दो शून्य क्या बचे, बीटा और गामा। तो दो अन्य शून्य का गुणनफल क्या होगा, यानी कि बीटा गुणा गामा क्या होगा, ये हमें बताना है। तो आप जानते हैं अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा, गामा गुणा अल्फा इसके बराबर होता है सी बट्टा ए के बराबर होता है। और हमने अल्फा जीरो माना है, तो ये जीरो है, ये जीरो है, तो किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करो वो जीरो हो जाता है। ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बचेगा क्या, बीटा गुणा गामा किसके बराबर बचेगा, सी बट्टा ए के। तो अगले दो शून्य का जो गुणनफल होगा वो सी बट्टा ए के बराबर होगा, सी बट्टा ए के बराबर होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या होगा। सूत्र क्या होता है, माइनस के बी बट्टा ए। ठीक, तो देखिए बी बोला है ना माइनस के, हमारे पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज ए होता है। बी क्या है, एक्स का गुणज माइनस का एक। और सी क्या है हमारे पास, अचर पद 4। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बी हमारे पास है माइनस का एक और ए हमारे पास है एक, माइनस माइनस प्लस का एक, एक को एक से भाग देंगे एक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी मैंने आपको करके दिखाया। इस जब भी ऐसा होगा ना, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, माइनस के बी बट्टा सी, 1/अल्फा प्लस 1/बी बी का। ठीक है, तो प्रश्न में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज एक, कुछ नहीं तो एक, एक्स का गुणज बी होता है। और सी हमारे पास क्या है, अचर 3, यहाँ रख दो। तो माइनस बी हमारे पास है 2 और सी हमारे पास है 3। आंसर आ जाएगा माइनस के 2/3। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है डायरेक्ट माइनस के बी बट्टा सी। ठीक है, कह रहे हैं यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण, ये वाला भी और वो वाला का मूल हो तो a गुणा बी क्या होगा। पहले a और यहाँ से b हमें निकालना पड़ेगा। देखो बोला है दोनों समीकरणों का संतुष्ट करेगा ना, मूल दे रखा है, मूल समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो x बराबर 1 इसको भी संतुष्ट करेगा और इसको भी करेगा। पहले वाले में रखते हैं, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 1 रख रहा हूँ। 1 का वर्ग 1 प्लस का 1 इधर के माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, माइनस इधर लगा देंगे, ए का मान आ गया माइनस का 2। अब x बराबर 1 इधर भी रखो दूसरे वाले समीकरण में, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखो। एक का वर्ग 1 होता है, बी कम बी, तो ये हो जाएगा बी कम बी प्लस बी, और ये प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो गया, बी और बी हो गया 2b माइनस के 3। ठीक है,
ये 2 गुणा में इधर के बट्टी में आ गया, तो b का मान आ गया -3। तो हमें निकालना है ए बी। ए का मान है -2, बी का मान है -3/2। 2 से 2 कटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ए गुणा बी का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगले प्रश्न पे हम जाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद कौन होता है कौन नहीं होता है, इस पर मैंने जो पढ़ाया है बहुपद का इंट्रोडक्शन वीडियो 2.1 में, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। तो बहुपद होने के लिए 3 शर्त चाहिए होती है कि पद सीमित हो, गुणज जो भी होता है उसको होना चाहिए वास्तविक, और x की जो घात होनी चाहिए वो होनी चाहिए पूर्ण संख्या। ठीक है, तो देखो ये 2/3 एक, ये क्या है? पद सीमित है, x की घात भी क्या है? पूर्ण संख्या है, और गुणज भी वास्तविक संख्या है। ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। x-1 बहुपद है, कोई बहुपद किस संख्या के बट्टे में आ जाता है तो बहुपद नहीं होता, तो ये वाला बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा बहुपद नहीं है? देखो कौन सा बहुपद नहीं है ये हमें बताना है। देखो x आ गया बट्टे में, तो ये वाला बहुपद नहीं है। कभी भी x वगैरह किसी के बट्टे में आ जाता है तो बहुपद नहीं होता है। रेखीय बहुपद क्या होता है? जब x की अधिकतम घात 1 होगी उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। x की अधिकतम घात यहाँ 1 है, तो ये वाला हमारा रेखीय बहुपद है। ये वाला तो बहुपद ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा द्विघात है। x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात है। ये हमारा त्रिघात है, x की अधिकतम घात 3 है तो ये क्या है? त्रिघात है। कह रहे हैं ये जो बहुपद हमें दे रखा है इसका एक शून्य क्या होगा, इनमें से हमें बताना है। ठीक है, पहला वाला देखते हैं, x की जगह पे 2 रख के देखते हैं क्या इसको ये शून्य बनाता है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 6 बचा, जो कि 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये वाला नहीं बनना होगा शून्य। 4 रख के देखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 रख दो। 4 चौको 16, 4 तिया 12, माइनस के 12 माइनस के 4, 16 में 16 घटाएंगे 0, शून्य दे रहा है, तो ये वाला शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये जो बहुपद है अल्फा और बीटा इसके शून्य के, तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? ये क्या है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ये हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस के b बट्टा ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c बट्टा ए। प्रश्न में आ जाओ, a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणज। b क्या है? x का गुणज होता है। c क्या होता है? अचर पद माइनस का 6। रखो यहाँ पर, b हमारा 6 है, a हमारा 2 है, तो 2 तिया 6, ये आ गया माइनस के 3। c हमारा यहाँ पर माइनस का 6 है, a हमारा 2 है, 2 तिया, देखो ये भी -3 है, ये भी -3 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा के क्या है? बराबर है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्यक a और b हो तो a b क्या होगा? शून्यक a और b हो यानी कि शून्यकों का गुणनफल है, ये अल्फा गुणा बीटा निकालना है हमें। इसका सूत्र होता है c बट्टा ए। ठीक, a की जगह पर क्या होता है? एक्स स्क्वायर गुणज कुछ नहीं है तो 1। b क्या होता है? x का गुणज माइनस के 2, और c क्या होता है? अचर पद। c हमारा हो गया 5, a हमारा हो गया 1। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो होता है वही आ जाता है, आंसर आ जाएगा 5। ए बी कितना होगा? 5 होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहे हैं? आकृति में बहुपद px का ग्राफ दिया गया है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। px बोला है ना, तो x अक्ष में जितने कट पॉइंट होंगे उतने शून्यक होंगे। कितने कट पॉइंट है x में? 1 2, तो 2 कट पॉइंट है, हमारे जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन ए। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणज। b क्या होता है? x का गुणज। क्या x का गुणज है इसमें? नहीं है तो 0। अचर पद क्या होता है? c, कितना है यहाँ पर? माइनस के 3। तो b हमारा क्या है? 0, बट्टे में है 1। 0 के बट्टे कुछ भी हो, आंसर क्या होता है? 0। नेक्स्ट क्या है?
शून्य को गुणनफल निकालना है, अल्फा गुणा बीटा, सूत्र होता है सी बट्टा, ठीक। ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का गुणज 1, बी क्या है एक्स का गुणज 7, सी क्या है अचर पद 10, 10 के बट्टे में 1 क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो के का मान क्या होगा। शून्यक जो होता है बच्चों वो क्या करता है, बहुपद को शून्य बनाता है, बहुपद को क्या करता है शून्य बनाता है। के -1, जहां जहां एक्स दिख रहा है आपको वहां वहां क्या रख दो, -3 रख दो। ये इसको क्या बना देगा, शून्य बना देगा। यहां से आ जाएगा 3 का वर्ग क्या होगा 9, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, -3 के 9 से अंदर गुणा करो, 9 के -9, 3 के +1 बराबर 0। 9 में से 3 के घटा देंगे आ जाएगा 6 के, -9 में 1 जोड़ेंगे -8 आ जाएगा, तो -8 इधर के प्लस का हो जाएगा, 6 गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 चुक्के 2 3, तो के का मान आ जाएगा 4/3। के का मान कितना आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट कह रहे यदि बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है तो के का मान क्या होगा। देखो एक शून्यक तो अल्फा है और दूसरा शून्यक है ना दूसरे का 2 गुना है 2 अल्फा है, तो हमसे बोल रहे हैं तो के का मान क्या होगा। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है के का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है c/a होता है। ए के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणज, बी क्या होता है एक्स का गुणज, और सी क्या होता है अचर पद। ये रखो, अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह पे क्या है 2 अल्फा, दूसरे शून्य का 2 गुना है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2 अल्फा, और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास 4 के है और ए हमारे पास 1 है, तो 2 अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं ऊपर जो होता है वही आ जाता है, 2 दूनी 4, तो अल्फा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा के बराबर। ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है -kb/a। अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह पर 2 अल्फा है, बी की जगह पर क्या है हमारे पास -3, ए की जगह पे 1, तो ये 3 अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 अल्फा बराबर आ जाएगा 3 एकम 3। अल्फा का मान क्या आ गया 1, इस अल्फा के मान को उठाकर यहाँ रख दो 1 का वर्ग, तो के का मान क्या आ जाएगा 1 का वर्ग 1 होता है। कहाँ गड़बड़ी कर दी हमने, 3 अल्फा, ठीक है अल्फा का मान 1 हो गया, अल्फा गुणा बीटा c/a, सी का मान 4 के बट्टे में 1, ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ 2 है ना, 2 के छूट गया था देखो, यहाँ 2 के है ना, तो 2 है, यहाँ पर 2 के बराबर 1 हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 1/2। ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा 1/2। कह रहे चित्र में प्रदर्शित ग्राफ के आधार पर बहुपद का शून्यक बताइए। कितने शून्यक होंगे 1 2 3 4, तो कितने कट पॉइंट है 4, तो शून्य कितने होंगे 4 होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। देखो जो ये वाला ग्राफ है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परवलय, और ये द्विघात बहुपद का होता है। ये है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है क्योंकि इसमें 3 कट पॉइंट है 1 2 3, ये त्रिघात का है, ये द्विघात का नहीं है, तो ये वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विघात के बहुपद का शून्यक 2 होते हैं और उसकी जो आकृति होती है वो परवलय होती है। परवलय ऐसा 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 बनता है, और इसके बारे में डिटेल में आप कक्षा 11 में सीखोगे। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाते हैं, क्या है देखो ये शानदार क्वेश्चन है, अल्फा के बट्टे में बीटा है प्लस बीटा के बट्टे में अल्फा है। ओके, तो लॉशअप ले लोगे अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का गुणा अल्फा से करोगे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर,
और बीटा की गुणा बीटा से करोगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक, आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा। हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल, ये प्लस का 2 अल्फा बीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा, और यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसकी जगह पर मैं ये रख सकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, बट्टे में क्या है, अल्फा बीटा। अच्छा भाई ये क्या है, शून्यकों का योगफल, ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो ये हम अलग से निकाल लेते हैं, शून्यकों का योगफल माइनस के बी बट्टे शून्यकों का गुणनफल सी बट्टा ए। प्रश्न में आ जाओ, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं है तो एक होता है, बी क्या है, एक्स का गुणज माइनस के 3, सी क्या है, अचर पद 5। तो यहाँ रख दो, माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस का 3, ए हमारे पास 1 है, माइनस माइनस प्लस, किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो होता है वही आ जाता है। सी हमारे पास क्या है 5, ए हमारे पास है 1, तो ये आ गया 5। अब ये मान उठाकर यहाँ रखो, अल्फा प्लस बीटा का मान है 3 का वर्ग और अल्फा बीटा का मान है 5। 3 3 9, 2 5 10, बट्टे में 5, 9 में से 10 घटाएंगे 1 बचेगा, आंसर आ जाएगा माइनस के 1/5। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। कह रहे निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद जब किसी संख्या के बट्टे में आता है तो बहुपद नहीं होता है। एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, ये एक्स स्क्वायर देख रहे हो, एक्स स्क्वायर गुणज क्या है, माइनस का 1। क्या है भाई, माइनस का 1। ठीक, एक्स क्यूब का गुणज क्या है, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, और अचर पद क्या है हमारा, अगर बोलते हैं एक्स की पावर 0 का गुणज बताओ, एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है, अचर पद, वो कितना है, 2 है। कह रहे हैं यदि बहुपद के मूलों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान क्या होगा। मूलों का गुणनफल यानी कि हमें दे रखा है 8, मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बट्टा ए, 8। ए की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर गुणज 1, बी हमारा एक्स का गुणज है माइनस का 9, और सी हमारा है ए। रखो सी की जगह पर ए की जगह पर है 1, किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं वही आ जाता है। ए का मान कितना होगा, 8 होगा। ए का मान कितना होगा दोस्त, 8 होगा। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। बराबर 0 लगाएंगे तो समीकरण हो जाएगा, 0 नहीं लगाना है, बहुपद बोला है। एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात, 2 घात 2 घात तो द्विघात, 3 घात 2 घात तो त्रिघात। तो एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपदों पर शून्यों की संख्या कितनी होती है, बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं। द्विघात बोला है तो अधिकतम शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। कह रहे हैं बहुपद की घात कितनी है, एक्स अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2x, एक्स की घात 2 हो जाएगी, एक्स गुणा एक्स। तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसमें अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आशा करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।